सतगुरु कबीर का ऐतिहासिक संदर्भ और प्रारंभिक जीवन। सतगुरु कबीर जी का जन्म 14वीं 15वीं शताब्दी के उस दौर में हुआ जब भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन अपने चरम पर थे। यह वह समय था जब हिंदू और इस्लाम के बीच धार्मिक तनाव के साथ साथ सामाजिक असमानता भी चरम पर थी। सतगुरु कबीर का जन्मस्थान और तिथि विवादास्पद हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म 1398 ईस्वी के आसपास काशी में हुआ। उनकी निर्वाण 1518 ईस्वी में मगहर में मानी जाती है। कबीर पंथ की स्थापना और संगठन। सतगुरु कबीर जी के निर्वाण के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप से फैलाना शुरू किया। कबीर पंथ का औपचारिक संगठन उनके शिष्य धर्मदास, जो एक धनी व्यापारी थे, के नेतृत्व में हुआ। धर्मदास ने कबीर जी की वाणियों को संकलित किया और बीजक नामक ग्रंथ को कबीर पंथ का आधार बनाया। कबीर पंथ में दो मुख्य धाराएं उभरी। एक निर्गुण परंपरा, यह कबीर जी की मूल शिक्षाओं पर आधारित थी, जिसमें ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी माना गया। सगुण प्रभाव, बाद में कुछ शाखाओं में सगुण भक्ति, ईश्वर की मूर्त रूप में पूजा का प्रभाव भी देखा गया, जो कबीर जी के मूल विचारों से थोड़ा हटकर था। कबीर पंथ की प्रमुख शाखाएं और उनके केंद्र। कबीर पंथ के विकास के साथ इसके कई केंद्र और शाखाएं स्थापित हुईं। एक, कबीर चौरा मठ, वाराणसी। यह कबीर पंथ का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ कबीर जी की परंपरा को उनके शिष्य सूरत गोपाल ने आगे बढ़ाया। यह शाखा कबीर जी को एक समाज सुधारक और कवि के रूप में अधिक महत्व देती है। 2, धर्मदासी शाखा, छत्तीसगढ़। यह शाखा दमोह और बिलासपुर क्षेत्र में फैली। यहाँ कबीर जी को ईश्वर का अवतार माना जाता है और कबीर सागर जैसे ग्रंथों को पवित्र माना जाता है। 3, मगहर शाखा। कबीर जी का निर्वाण मगहर में हुआ, इसलिए यहाँ भी एक शाखा विकसित हुई। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष जोर दिया जाता है, क्योंकि कबीर जी की समाधि और मजार दोनों यहाँ मौजूद हैं। 4, पंजाब और हरियाणा। सिख धर्म के उदय के साथ कबीर की वाणियां गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हुईं, जिससे पंजाब में कबीर पंथ को बल मिला। हरियाणा के धनाना धाम को भी एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। कबीर पंथ के साहित्य और ग्रंथ। सतगुरु कबीर की रचनाएं मौखिक परंपरा से शुरू हुईं, लेकिन बाद में इन्हें लिखित रूप दिया गया। प्रमुख ग्रंथ हैं। 1, बीजक, कबीर पंथ का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिसमें साखी, शब्द और रमैनी शामिल हैं। इसे धर्मदासी शाखा ने संकलित किया। 2, कबीर सागर। यह एक विस्तृत ग्रंथ है, जिसमें कबीर जी की शिक्षाओं के साथ कुछ पौराणिक कथाएं भी शामिल हैं। 3, कबीर ग्रंथावली। यह कबीर जी की रचनाओं का संग्रह है, जो हिंदी साहित्य में भी पढ़ा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब। इसमें कबीर जी के 500 से अधिक छंद शामिल हैं, जो सिख परंपरा में उनकी लोकप्रियता को दर्शाते हैं। कबीर पंथ की मान्यताएं और प्रथाएं। निर्गुण भक्ति। कबीर जी ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी मानते थे। वे मूर्ति पूजा और बाहरी कर्मकांडों के खिलाफ थे। सामाजिक समानता। कबीर जी ने जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को खारिज किया। उनके अनुयायियों में सभी वर्गों के लोग शामिल थे। सादगी और नैतिकता। कबीरपंथी सादा जीवन, सत्य, अहिंसा और प्रेम पर जोर देते हैं। प्रतीक और रीति। कबीरपंथी कंठी, गले में पहना जाने वाला माला, और झोली, कंधे पर लटकने वाला थैला का प्रयोग करते हैं। वे सतनाम और राम जैसे शब्दों का जाप करते हैं, लेकिन यहाँ राम का अर्थ सगुण राम नहीं, बल्कि निर्गुण ईश्वर है। ऐतिहासिक प्रभाव और प्रसार। कबीर पंथ ने मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन को नई दिशा दी। यह हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एक सेतु के रूप में उभरा।
19वीं और 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी कबीर के दोहों ने लोगों को प्रेरित किया। आज कबीर पंथ के अनुयायी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू व कश्मीर और हरियाणा में फैले हैं। अनुमान के अनुसार भारत में 1 से 2.5 करोड़ लोग कबीर पंथ से जुड़े हैं। कबीर पंथ का आधुनिक स्वरूप। आधुनिक काल में कबीर पंथ ने कई चुनौतियों का सामना किया। कुछ शाखाओं में कर्मकांड और गुरु पूजा का प्रभाव बढ़ा, जो कबीर के मूल विचारों से मेल नहीं खाता। फिर भी कबीर की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और सामाजिक सुधार, पर्यावरण चेतना और धार्मिक सहिष्णुता के संदेश के रूप में देखी जाती हैं। सतगुरु कबीर जयंती, ज्येष्ठ पूर्णिमा और मगहर में उनकी निर्वाण स्मृति में आयोजित कार्यक्रमों में लाखों लोग शामिल होते हैं। निष्कर्ष, कबीरपंथी समाज का इतिहास एक संत के विचारों से शुरू होकर एक व्यापक आध्यात्मिक और सामाजिक आंदोलन तक का सफर है। कबीर की निर्भीकता, उनकी सादगी और उनकी एकेश्वरवादी भक्ति ने इसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बनाया। जय कबीर, धन कबीर। सतगुरु कबीर पंथ के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो कृपया हमें इसके बारे में अवगत करवाएं ताकि हम उस कमी को दूर कर सकें।